क्या आप यह भी सोच सकते हैं, एक ऐसा ही पौधा खूबसूरत सा जिसका नाम ही संगीत पे है। इस पौधे का नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है। अब आप सोचिए, किसी पौधे का नाम अगर सॉन्ग ऑफ इंडिया हो तो उसका क्या कारण हो सकता है। इसके कई कारण हैं। इसकी पत्तियां ऐसी खूबसूरत लगती हैं, हरा और पीला का कॉम्बिनेशन, लगता है कि कोई खास कलाकार एक पेंटिंग सा बना रहा हो। इसके साइंटिफिक गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसके आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसके वास्तु में बहुत सारे गुण हैं। यह प्यारा सा पौधा जो अभी छोटा सा दिखने में लग रहा, ये लगभग अच्छी तरह हम इसकी देखभाल करते हैं तो 6 फीट तक इसकी हाइट जाती है। इस पौधे का बॉटनिकल नेम ड्रेसिना रिफ्लेक्सा है। यह केवल देखने में ही खूबसूरत नहीं है, इस पौधे में छिपा है वास्तु, हमारी सेहत और पर्यावरण के कई ऐसे राज जिसका पर्दा मैं आज आपके सामने खोलूंगा, जिसके बारे में अनकही बातें शायद आप में से काफ़ी लोगों को ना मालूम हो। वो सारी बातें, राज की बातें इस पौधे की हम आपसे करेंगे आज। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। आज हम इस पौधे की जिसकी बात कर रहे हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया। नाम ही कैसा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्यों सॉन्ग ऑफ इंडिया है नाम इसका? एक तो इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत हैं कि जिसमें हरा और पीला रंग का कॉम्बिनेशन है, लगता है जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बना रहा हो। यह पौधा मूल रूप से मेडागास्कर और हिंद महासागर की तरफ से आता है। हमारे हिंदुस्तान में इस पौधे को इंडोर प्लांट हो, ऑफिस डेस्क पे रखना हो, बालकनी में रखना हो, सभी जगह बहुत पसंद किया जाता है। इसकी पत्तियों की ही खास बात है, पतली, नुकीली और हरे पीले दोनों ही रंग के कॉम्बिनेशन से ये पत्तियां बनी है। हरा और पीला दोनों का ही जुड़ाव महसूस होता है। इसका भी एक अर्थ है। इस पौधे का नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया केवल इसकी खूबसूरती के कारण नहीं पड़ा। माना जाता है कि जब कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने इस पौधे को भारत में लाकर लगाया और इसकी वेरीगेटेड लीव्स देखकर उन्हें भारत की विविधता, हरियाली और सुनहरी संस्कृति की याद आई, इसीलिए इस पौधे का नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया पड़ा। कई देशों में इसे लियोमेल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदुस्तान के दक्षिण के मंदिरों में तो इसे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वास्तु की माने तो इसे अगर पूर्व दक्षिण दिशा में रखें तो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। कहा जाता है कि इसकी हरी और पीली पत्तियां का जो जोड़ है, धरती और आकाश के मेल का प्रतीक माना जाता है इसे, यानी ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ही इस पौधे में है। फेंग शुई के अनुसार यह पौधा वेल्थ और गुड लक का प्रतीक है। आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में इस पौधे की पत्तियां छोटे संक्रमण और छोटे घाव भरने के लिए इस पत्तियों के रस का लेप लगाया जाता था। हालांकि सामान्य रूप से ये थोड़ा टॉक्सिक है, इसे खाने की सलाह नहीं दी जाती है। कुछ बॉटनिकल फैक्ट्स, अगर अच्छी तरीके से इस पौधे को देख रेख किया जाए तो लगभग 200 साल तक ये जीते रहते हैं, मरते नहीं ये पौधे। इस पौधे की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन 6 फीट तक हाइट इसकी जा सकती है। इस पौधे को सेंसिटिव रूट प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत पतली होती हैं और ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, पौधा खराब हो जाता है। यह पौधा धीरे धीरे तो बढ़ता है, लेकिन हर साल इसकी पत्तियां और खूबसूरत होती जाती हैं। यह हमें सिखाता है धीरे धीरे आगे बढ़ना ही लंबी सफलता का राज है। इस पौधे की पत्तियां यूं ऊपर तक बढ़ती हैं, जैसे हमेशा होप और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। ये पत्तियां ऊपर की तरफ, सीधे की तरफ बढ़ेगी। इस पौधे की और खास बात यह है कि इसे आप छोटे पॉट में रखिए, बड़े पॉट में रखिए, जमीन में लगा दीजिए, हर जगह सर्वाइव कर जाता है। हर जगह यह अच्छा चलता रहता है। ये पौधा एक लाइफ लेसन भी हमें देता है कि जहाँ भी रहो, छोटी जगह है, बड़ी जगह है और बड़ी जगह है, खुश रहो खुद भी, औरों को भी खुशी से रहने दो। इस पौधे को रख रखाव, ब्राइट सनलाइट हो वहाँ इसे रखिए। बरामदे में भी रख सकते हैं, इंडोर में भी चलता है, लेकिन ब्राइट लाइट होनी चाहिए इसके ऊपर में, तो अच्छा ग्रोथ करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर पड़ती है 2-3 घंटों से ज़्यादा, या गर्मियों वाली कड़ी धूप, तो ये पौधे को तकलीफ होती है, पौधा खराब भी हो सकता है, मर भी सकता है। अगर हम बात करें इस पौधे की वाटरिंग की, बहुत संभल के इसको वाटरिंग करना है। ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को बहुत जल्दी सुखा देता है, सड़ा देता है, गल जाती हैं जड़ें, क्योंकि इनकी जड़ें पतली होती हैं और पानी आपने ज़्यादा दे दिया। हर बार की तरह फिंगर टिप्स से देख करके तब पानी दीजिए। अगर आवश्यकता हो तो ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी अगर सूख गई हो तो पानी दीजिए, अन्यथा ड्रॉप नहीं देना है पानी। इस पौधे की अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इस पौधे को चाहिए वेल ड्रेनेज वाला सॉइल, पानी आए और निकल जाए। रुका पानी तो ये पौधा सड़ा, तो संभल के इसके सॉइल बनाइए। सॉइल स्ट्रक्चर में आप डालिए, आपके आसपास जो भी गार्डन सॉइल मिलता हो वह मिलाइए, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, इसमें आप मिलाइए
थोड़ा सा नीम की खाद अवश्य, और थोड़ा सा बदरपुर सैंड, बदरपुर यानी कंस्ट्रक्शन सैंड जो मोटी वाली मिलती है, किसी कहीं काली मिलती है कहीं लाल मिलती है, जो भी मिले वह लगाइए, वह इसमें ज़रूर मिलाइए। थोड़ा इप्सम साल्ट और थोड़ा सा कोई भी एंटी फंगल पाउडर मिला करके अच्छी तरीके से फिर इसका सॉइल बनाइए, उसमें इसको रिपोर्ट कीजिए। अब बल तो आप जिस पॉट में भी नर्सरी से लाते हैं, छोटा हो या बड़ा, इसको आप उसी तरह भी रहने देंगे तो मरते नहीं है, काफ़ी लंबा चलता है। हाँ, अगर इसे आपको रिपोर्ट करना है ला करके अपने और खूबसूरत पॉट में, अगर इसको बनाना है, जैसे आपने नर्सरी पॉली में ले लिया है, छोटे नर्सरी पॉट में ले लिया है, तो आप घर में लाके 2-4-6 दिनों के लिए अपने पौधों के साथ रखिए और फिर इसे इस तरह के वेल ड्रेनेज सॉइल में बनाइए। और ध्यान रखिए आपके गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला हो। जहाँ ड्रेनेज होल बंद होगा पानी रुकेगा और पौधा, ऐसा न कीजिए। इस पौधे की टेम्परेचर की अगर बात करें तो 18 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसे अच्छा लगता है। इससे नीचे या ऊपर इस पौधे को तकलीफ होती है, तो कृपया ऐसा ही टेम्परेचर मेंटेन रखने का प्रयास करें इस पौधे के लिए। अगर हम बात करें प्रूनिंग की, तो नीचे की तरफ कई बार इसकी पत्तियां सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अगर कोई पत्ती यूं मिट्टी में चिपक रही है तो देखिए ये पत्ती सड़ रही है, ऐसी पत्तियों को तोड़ के हटा दीजिए। ये काट के हमने हटा दिया, यही प्रूनिंग है। इस पौधे का प्रोपेगेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर इनसे हम 1 से 2 और 2 से 4 बनाना है पौधे को, तो कैसे हम बनाएं? बहुत आसान तरीका है, कटिंग की विधि से पौधे को कट करके, इनके टहनियों को काट करके हम बहुत अच्छा नया पौधा बना सकते हैं। थोड़ी मोटी टहनी हो, पेंसिल के बराबर मोटी टहनी हो, यहाँ से हमने कट किया और इसे आप अच्छे सॉइल में, वेल ड्रेनेज अच्छे सॉइल में, अथवा आप बदरपुर रेत में भी इसको लगा के करीब 1-1.5 इंच की टहनी को नीचे डाल दीजिए और ये 25-30 दिनों में जड़ें आ जाएंगी। फिर इसे आप निकाल के अगले पॉट में, नए पॉट में लगाइए। इस पौधे को हम पानी में भी रख करके बड़ा कर सकते हैं। अगर इंडोर में हमें पानी में सिर्फ रखना है तो उसमें भी हम इस पौधे को रख सकते हैं। एक बोनस टिप आपके लिए, इस पौधे को अथवा और भी किसी पौधे को, जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, और पौधे हैं, अगर इसे आप पानी में लगाना चाहते हैं तो बराबर उस बोतल को साफ करते रहिए जिसमें आपने रखा है। नंबर 1, हो सके तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के बोतल में लगाएं ताकि अंदर की आपको हालात पता चलते रहें, जड़ें कैसी है, सड़ रही हैं कि और पानी गंदा हो गया, उन्हें हफ्ता में 1 दिन, हमें सप्ताह में 1 दिन बदलना है। एक खास बात, अगर हो सके 0.3 वेरिएशन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लें, 0.3 वेरिएशन का, और एक बोतल में लगभग आधा लीटर अगर पानी है तो उसमें 1 चम्मच आप उसे डाल दिया कीजिए। जड़ों के ग्रोथ के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अथवा जो उसमें फंगस वगैरह डेवलप होते हैं उससे बचाने के लिए काफ़ी कारगर है। यह टिप आप याद रखिएगा हर उस पौधे के लिए जिसे आप पानी में लगा रहे हैं। अगर हम बात करें नासा एयर क्लीनिंग स्टडी के बारे में, यह भी कहा गया है कि यह पौधा हवा को शुद्ध करता है, खासकर फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाइन और टॉलियंस जैसे केमिकल को सोखता है। यह पौधा मेंटल स्ट्रेस कम करता है। अगर सिर दर्द हो या दिमागी कोई उलझन हो, अगर ये पौधा कमरे में है तो कहते हैं उससे रिलीफ दिलाता है। घर में रखा हुआ यह पौधा ह्यूमिडिटी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे गला और स्किन दोनों में फायदा करता है। जैसा मैं बराबर कहता हूँ, ग्रीन गिफ्ट दीजिए। इस पौधे का गिफ्ट शादी में, फंक्शन में, किसी त्यौहार में अगर दिया जाए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। एक और ख़ास बात, इन पत्तियों पे अगर पानी ज़्यादा आता है तो ये पत्तियां ऊपर की तरफ पानी रोक कर सीधे अपनी जड़ों में ले जाती हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र देने की, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं भी दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर हो सके तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी जड़ों में, पत्तियों पे और इधर उधर छिड़काव कर सकते हैं। गोइंग ग्रीन्स कंपनी प्लांट फूड के नाम से यह फर्टिलाइजर बनाती है। सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्यूल्स भी आते हैं। आप चाहें तो 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच आप मिट्टी को गुड़ाई करके और फिर वहाँ छिड़काव कर दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए, हल्का पानी दे दीजिए। अगर ये पौधा थोड़ा डल दिखे, लग रहा है कि मुरझाया सा है, तो बनाना पील फर्टिलाइज़र इसमें काफ़ी काम करता है। मैंने इसको बनाने का तरीका आपको पूर्व में ही बताया है कि बनाने के छिलके से हम सूखा या गीला फर्टिलाइज़र, लिक्विड अथवा ड्राई फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं, जिसका मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा, ऊपर पिन भी कर दूंगा। आवश्यकता हो तो वो अवश्य देखें और इस तरह के घरेलू फर्टिलाइज़र बना के इसका प्रयोग इसमें करें। इस पौधे के हरी पत्तियों में जीवन है और इसमें जो पीली धारियां हैं उसमें उम्मीद है। यह हमें सिखाता है कि धीरे धीरे बढ़ो, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहो। इस पौधे को भी क्या कीड़े लगते हैं? जी हाँ, इनकी पत्तियों पे कभी कभी मिलीबग
और स्पाइडर बाइट के अटैक होते हैं। बहुत साधारण सी बात है। एक तो अगर आपने बड़ा पौधा कहीं गार्डन में लगा रखा है या बाहर बालकनी में रखा है तो डायरेक्ट पानी से इनकी पत्तियों को खूब स्प्रे कीजिए। इस पौधे के आसपास जो और रखिए, उनसे अगर उड़ के ये कीड़े आ रहे हैं तो कंसंट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके शाम के समय किसी भी समय इस पर छिड़काव अवश्य कीजिए। जब भी छिड़काव करें यह ध्यान रखें कि पत्तियों के ऊपर और पत्तियों के नीचे छिड़काव अवश्य हो, ताकि उनका अटैक कम हो जाए। अगर आपके गार्डन में इस तरह के कीड़े, इस तरह की चीज़ें आने की संभावना ज़्यादा है तो महीने में एक बार ये छिड़काव कर लिया करें। जहाँ मैंने फर्टिलाइज़र की बात की, एक बात और, अगर हो सके तो 5 ग्राम इप्सम साल्ट जब भी आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालें उसमें ज़रूर डाल दें, और 5 ग्राम ही इप्सम साल्ट का 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पर स्प्रे करें और फिर मज़ा देखें इसका। आज हमने बात किया इस पौधे को कैसी सनलाइट चाहिए वो मैंने बताया, कैसा पानी चाहिए वो मैंने बताया, कैसी सॉइल चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में इसे लगाइए यह भी बताया। इस पौधे को क्या टेम्परेचर चाहिए वो मैंने बताया, और कहाँ पे इसे रखें यह मैंने बताया। मैंने आपसे बात की नासा की क्लीन एयर स्टडी के बारे में, मैंने आपसे बात किया वास्तु और फेंगशुई के बारे में, प्रोपगेशन के बारे में भी बात किया, कितने आसान तरीके से इसे हम पौधे को 1 से 2 और 2 से 4 बना लेते हैं, कहाँ रखेंगे ये बात की। आशा है ये सारी जानकारी आपके अनुरूप होगी, आपको पसंद आई होगी, आपके ज़रूरत की होगी। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो आप अपने उन मिलने जुलने वाले लोगों के पास इस वीडियो को अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं और जो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में अच्छे पौधे हिस्ट पुष्ट हों। सॉन्ग ऑफ इंडिया जैसा नाम ही है, मधुर सा नाम है, जैसे पौधे का नाम ही लीजिए तो लगता है कि कोई एक संगीत की एक तार छिड़ गई है जीवन में। इस पौधे को अपने घर जरूर लाइए, बहुत ही हार्डी प्लांट है, पानी कम डालिए, पौधे नहीं मरेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं नए हैं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में।